Hello children, as we discussed about simple tense in our previous class, अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू टू विजिट दैट क्लास सो दैट you can do this exercise. I have prepared a PPT of simple present tense, simple past tense and simple future tense. All these exercises have 15 sentences so that you can better prepare for this. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू सम रिकैपिचुलेशन. हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा जैसा कि हमने डिस्कस करा था. सो फॉर दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड व्हाट डू वी डू इन दीज सेंटेंसेस. सी, जस्ट लेट मी टेक द पेन. ओके, so I have told you about simple present tense that it discuss about routine action, यूनिवर्सल फैक्ट, ट्रुथ, जो काम हम डेली में करते हैं, राइट. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इट इन हिंदी देन इसमें ता, ती, ते, ये सारे वर्ड्स आते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता, ती, ते ये सब वर्ड्स आते हैं. जैसे कि मैं डेली दौड़ने जाती हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप लोग पढ़ाई करते हो, आप सुबह जल्दी उठते हो, स्कूल जाते हो. तो लास्ट में क्या आ रहा है? ता, ती, ते आ रहा है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. स्ट्रक्चर वैसे अगर आप नोटिस करोगे ना, सब में जितने भी आप टेंस करोगे सब में स्ट्रक्चर सिंपल सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, राइट. कोई भी सेंटेंस हमें स्टार्ट करना है तो किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये जनरल स्ट्रक्चर है, ये सब में फॉलो होता है. फ़र्क कहाँ आता है, डिफरेंस कहाँ आता है? ये जो मेन वर्ब है ना, इसमें चेंजेस हो जाते हैं. हेल्पिंग वर्ब होना कंपलसरी नहीं है. जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव जब आप कर रहे हो तो आप देखोगे इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है. आप डायरेक्ट यही तो कहते हो, शी गोज़, है ना. इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है. बस सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनता, जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस वाली क्लास में बताया था. तो सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और मेन वर्ब होना ज़रूरी है. बस आपको ये ध्यान रखना है कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, ठीक है. जैसे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हमने कल डिस्कस करा था. आप एक बार वो क्लास देख लेना, फिर भी रिकैप करना ज़रूरी है सो दैट आई कैन बेटर कनेक्ट यू विद द प्रीवियस क्लास. इसमें क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. ओके. और जब हम अफर्मेटिव, ये तो अफर्मेटिव की बात हो गई. जब हम नेगेटिव करते हैं ना, नॉट वाले, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देते हैं. कौन सी हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं बताइए? डू और डज. डू लगता है प्लूरल के साथ और डज लगता है सिंगुलर के साथ. क्यों लगता है ये भी मैं बता देती हूँ. जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस करते हो तो आप देखते हो कि सिंगुलर के साथ वर्ब में एस ई एस लगा देते हो, राइट. और प्लूरल के साथ नहीं लगाते. जैसे कि सिंगुलर है तो हम क्या बोलते हैं? शी गोज़ टू स्कूल. पर प्लूरल है तो क्या कहते हैं? दे गो टू स्कूल. गो में एस ई एस नहीं लगाया. ऐसे ही जब हमें नेगेटिव बनाना होता है तो प्लूरल के साथ डू आता है क्योंकि एस ई एस नहीं लगता प्लूरल के साथ, और सिंगुलर के साथ डज आता है, इसमें एस ई एस लगा, ई एस लगा है, ठीक है. तो नॉट वाले में जो होते हैं, नेगेटिव वाले में होते हैं, उसमें हमने ई एस लगा दिया, डज लगा दिया सिंगुलर के साथ. और जब हमने सिंगुलर के साथ डज लगा दिया तो मेन वर्ब जो होती है हमारी, उसमें हमें एस ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है ना. एस ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं रहती. देखो मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे अफर्मेटिव बनाना है हमें तो हम क्या लिखेंगे? शी गोज़. या फिर लिखेंगे दे गो. शी सिंगुलर है तो उसके साथ एस ई एस लग गया. दे प्लूरल है तो उसके साथ एस ई एस नहीं लगा. अब जब हमें नेगेटिव करना है, नेगेटिव करना है तो क्या बनाएंगे सेंटेंस बताइए? शी
डज नॉट गो। ठीक, और दे डू नॉट गो। हमने दे के साथ क्या लगाया है, डू लगाया है, पर गो वैसे ही रहा। इसमें आप देखो फर्स्ट वाले में शी डज नॉट गो, गो का गोज नहीं लिखा है क्योंकि वो एस ई एस जो यहाँ लगा हुआ था वो अब कहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया। ठीक है, दो जगह एक ही चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। शी डज नॉट गो, दे डू नॉट गो। आप इसे समझने की कोशिश करें और फिर आई होप टिल हियर यू हैव better understood. So now we have to do the exercise. In this exercise, this is very good exercise for CBSE and UP board both. ऐसा नहीं है कि ये केवल यूपी बोर्ड के लिए है, CBSE स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में भी ऐसी ही एक्सरसाइज आती है। अच्छा, बायलिंगुअल मैं इसलिए चल रही हूँ अपने स्टेट बोर्ड के बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए। इफ़ यू वांट क्लास इन इंग्लिश I can create that also, but it will be better if you understand in both the languages in bilingual, क्योंकि बायलिंगुअल चलने से ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। एज आर मदर टंग इज़ हिंदी, सो आप बायलिंगुअल चलोगे तो आपको बेटर क्लियर होगा। इंग्लिश तो आपके स्कूल्स में भी हो रही है, कई बच्चों का आया मैसेज मेरे पास कि ये तो बहुत इजी है, इजी कॉन्सेप्ट है, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है। ग्रामर में इजी कभी नहीं होता है और डिफ़िकल्ट नहीं होता अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो। इजी क्यों नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आपकी प्रैक्टिस छूटेगी आपको यही मुश्किल लगने लगेगा। तो हमेशा ग्रामर बेसिक से करना चाहिए, कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हमें ये सारे सेंटेंसेस तो बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस बंद कर दोगे तो वही उसी में आप मिस्टेक कर दोगे। ये सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज पूछी जाती है एग्ज़ाम में, ये वाले जो टेंस है ना, सिंपल टेंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, मार्क कर लो आप CBSE में भी। और सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसमें ही करते हैं बच्चे, ये रेगुलर एक्शन होते हैं इसलिए सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए लेट्स बैक टू द एक्सरसाइज। अब आप ये देखो, फर्स्ट सेंटेंस है शी डैश मिल्क एवरी डे। अब इसमें हेल्प वैसे ब्रैकेट में आपके एग्जाम में वर्ब लिखी हुई आती है, बस आपको करेक्ट वर्ब यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, SES लगाना है या नहीं, ये सब आपको देखना है। पर इसमें वर्ब लिख के मैंने नहीं दी है क्योंकि थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना है। मिल्क को क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, है ना। तो यहाँ मैं ड्रिंक लिख देती हूँ। तो अब ये ड्रिंक लिखा हुआ है, तो आप फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखोगे, फर्स्ट बता देती हूँ फिर आपको सारे करने हैं। ठीक है, शी ब्रैकेट में वर्ब लिख के आई है ड्रिंक, तो आपको इसमें क्या फिल करना है, शी के साथ हम वर्ब में SES लगा देते हैं, बस ये ड्रिंक आप यहाँ पे लिखोगे और बस क्या ऐड कर दोगे, SES। SES का मतलब है या तो S या SES, तो ड्रिंक में क्या लगता है, S, तो यहाँ पे आप लिख दोगे शी ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। ये हो गई हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल। अब आई जो है, आई के साथ वर्ब में SES नहीं लगता। बैडमिंटन को क्या करोगे, प्ले करोगे, तो आई प्ले बैडमिंटन आफ्टर स्कूल, प्ले आएगा, प्लेज मत लिखना, आई प्लूरल होता है, आई के साथ में क्या लगाते हैं, आई के साथ में SES नहीं लगाते, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सिंपली। Okay, now this exercise you can take the screenshot, or it will be better if you will write in the comment box. अगर हम comment box में लिखते हैं ना तो आधी प्रिपरेशन हमारी ऐसी हो जाती है। I will feel happy if you will write in the comment box. आप comment में लिखना सारे आंसर, ठीक है, I will check it कि किस किस ने लिखे हैं ये आंसर्स। ओके, नेक्स्ट शीट है हमारी सिंपल पास्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, एज वी डिस्कस, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, मीन्स ब्रैकेट में जो वर्ब लिख कर आएगी ना उसकी आपको सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। अच्छा, ये मान के मत चलिए कि ब्रैकेट में लिख कर ही आएगी, बस ऊपर क्वेश्चन में लिख देंगे कि आपको सिंपल पास्ट टेंस करने हैं, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि सिंपल पास्ट टेंस में वी यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है क्योंकि जब हम नेगेटिव करेंगे ना तब हेल्पिंग वर्ब आएगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड। हमने जब प्रेजेंट टेंस करा था तो कौन सी आई थी, डू और डज, और डू और डज का पास्ट क्या होता है, डिड। ठीक है, तो जब हम पास्ट करेंगे तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, डिड करेंगे, पर किस में, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में करेंगे, अफर्मेटिव में नहीं करेंगे।
तो फर्स्ट वी डिस्कस शी डैश टू द मार्केट येस्टरडे। अब मार्केट में क्या करेंगे, जाएंगे ना, जाने का काम करेंगे, तो ब्रैकेट में लिख कर आया है गो। तो अब मैंने आपको बताया वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, ये लिखा रहने देते हैं, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म है गो, फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म कौन सी है, वेंट। ब्रैकेट में वर्ब लिख कर आया है गो, पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको सिंपल पास्ट टेंस में फिल करना है, तो आप कौन सी फॉर्म फिल कर देंगे इसमें, ऑब्वियसली वेंट। यहाँ पे वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है, फाइन। ऐसे ही सेकंड आई से स्टार्ट हो रहा है, तो आई टोल्ड यू कि अगर प्रेजेंट टेंस होता तो एस ई एस नहीं लगता है के साथ, पर ये पास्ट टेंस है, ये थोड़ा इजी होता है, इसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म पता होना चाहिए बस। इसमें एस ई एस वगैरह का कुछ नहीं होता है, बस आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। आई डैश अ मूवी लास्ट नाइट, मैं मूवी देखने गई लास्ट नाइट, ठीक है, गई, तो यहाँ पे भी वेंट आ जाएगा, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। अब बाकी एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। लेट्स डिस्कस सिंपल फ्यूचर टेंस, दैट इज़ वेरी वेरी ईजी। This is simple future tense exercise. If you want, you can write down the answer in the comment box. But आपको simple present tense के तो आंसर लिखने ही लिखने हैं comment box में। किस किस के आंसर आते हैं उनके नेम मैं अनाउंस करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी अपकमिंग वीडियो में उनके नेम्स अनाउंस होंगे जो सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, और जो आंसर लिखेंगे कोशिश करेंगे उनके भी नेम अनाउंस होंगे। सही आंसर क्यों नहीं होंगे, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, उसे अच्छे से समझा है, तो आपके आंसर सारे सही होने वाले हैं। अच्छा, सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत ईजी होता है। एज आई टोल्ड यू, फ्यूचर का मतलब ही विल होता है। थोड़े से वेरिएशन हो जाते हैं जब हम और टेंसेस करेंगे ना, कॉन्टिन्यूस करेंगे, परफेक्ट करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे, तो वेरिएशन हो जाएंगे, लेकिन विल तो आएगा ही आएगा। अगर फ्यूचर लिखा है तो विल तो आना ही आना है ना। फ्यूचर का मतलब है विल। तो इसमें देखिए सब में आपको विल लिखना है, बस साथ में मेन वर्ब लिखनी है। अब मैंने आपको बताया इसमें मेन वर्ब लिखी हुई नहीं है ब्रैकेट में, वैसे एग्जाम में लिख कर आती है मोस्ट प्रोबेबली, पर अगर नहीं आती है तो आपको कॉमन सेंस से मेन वर्ब यूज़ करनी है। जैसे ये है आई डैश फिनिश माई वर्क एवरी इवनिंग, तो आप क्या करते हो, वर्क को फिनिश करते हो, करने की इंग्लिश क्या होती है, डू, है ना। तो यहाँ डू लिख कर नहीं आया है ब्रैकेट में, लेकिन आपको समझ जाना है कि यहाँ पे डू से हमें फिल करना है, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, विल लगानी है, आई विल। और अच्छा, फिनिश यहाँ मेन वर्ब लिखा हुआ है ऑलरेडी, डू की नीड नहीं है जब फिनिश लिखा हुआ है। अगर फिनिश नहीं लिखा होता तो डू लिखते। ओके, लेट इट बी, लेट मी रब इट। मेन वर्ब ऑलरेडी लिखी हुई है, ये तो बहुत ईजी हो गया आपके लिए, सब में लिखी हुई है मेन वर्ब, ठीक है। सो ये थोड़ा इजी हो गया, आपके लिए थोड़ा मुश्किल बनाना चाहिए था, पर ओके, इट इज़ बेसिक क्लास, सो वी कैन डू फॉर यू दिस थिंग, तो वी कैन डू फॉर यू, कोई बात नहीं। ओके, सो मेन वर्ब लिखी हुई हैं सबकी, इफ़ यू नोटिस दैट मेन वर्ब लिखी हुई है। अब देखो फर्स्ट है आई डैश फिनिश माई वर्क बाय इवनिंग, व्हाट इज़ द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस, फिनिश, फिनिश मेन वर्ब है इसमें, ठीक है। तो आपको बस क्या भरना होगा, विल, आई विल फिनिश माई वर्क बाय इवनिंग, शी डैश डैश विजिट हर फ्रेंड टुमारो। अब यहाँ पे विजिट लिखा हुआ है, मेन वर्ब लिखा हुआ है, सब में विल ही तो रखने लिखने से रह गया, बहुत ही ईजी हो गया ये तो। ये एक्सरसाइज के पेजेस हैं, इफ़ यू वांट यू कैन प्रिंट इट आउट एंड राइट डाउन द आंसर इनटू इट। some lines are lesser than the questions, means 10 lines हैं, you can increase the lines as per your wish, otherwise you can write down in your notebook or in the comment box. एंड आई वंस अगेन आई रिमाइंड यू, जो भी आंसर सही देते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करेंगे, उनके नेम्स अनाउंस करूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्टीन्यूस टेंस। हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस फिनिश हो गए हैं। इसमें कोई डाउट है देन यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स, एंड सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर देंगे सो दैट आपके जो भी डाउट्स होंगे ना, आप उसमें पूछ लिया करेंगे, लिंक भी मैं उसी में दे दिया करूँगी, और एक्सरसाइज वगैरह भी पोस्ट करती रहूँगी। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।